हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 10 भाषाओं के बारे में। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मलयालम। मलयालम दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में इसे बोलने वाले की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। यह भाषा तमिल से काफ़ी मेल खाती है। मलयालम बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन यह इतनी प्राचीन है कि आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए कि यह कितनी पुरानी भाषा है। अब नंबर 9 पर आती है उड़िया। यह भाषा उड़ीसा की राजकीय भाषा है और इस भाषा को लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी। अब नंबर 8 पर आती है कन्नड़। कन्नड़ भारत के उस प्राचीन भाषाओं में से एक है जो आज तक जीवित है। इसे बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। इस भाषा के लिपि को कादम्बा कहते हैं। कन्नड़ बोलने वाले लोग आपको कर्नाटक और उसके आसपास के राज्यों में मिल जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी इस भाषा के बोलने वाले लोग मिलते हैं। यह करीब 4.5 करोड़ लोगों की अपनी बोली भाषा है। 7 नंबर पर आती है उर्दू। उर्दू भारत की 7वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उर्दू शब्द का उगम तुर्किश भाषा से माना जाता है, लेकिन यह भी हमारी अपनी भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले लोग लगभग भारत के सब राज्यों में मिल जाएंगे और जम्मू कश्मीर में उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसे बोलने वालों की संख्या करीब 5 करोड़ है। नंबर 6 पर आती है गुजराती। इस भाषा के नाम से ही पता चल जाता है कि यह भाषा हमारे गुजरात की है। इस भाषा का उद्गम 1300 ईस्वी से माना जाता है और यह भाषा संस्कृत से काफ़ी प्रभावित है। हमारे भारत में गुजराती बोलने वालों की संख्या लगभग 5.5 करोड़ है। 5वें नंबर पर आती है तमिल। भारत के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल भाषा का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। तमिल भाषा तमिलनाडु की राजकीय भाषा है, यह आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन यह भाषा तमिलनाडु के साथ श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस भाषा का उपयोग 7 करोड़ से भी अधिक लोग करते हैं। दोस्तों, अब बारी है तेलुगु की। करीब 8 करोड़ लोगों की भाषा का गौरव प्राप्त करने वाली तेलुगु भाषा हमारे लिस्ट में 4थे नंबर पर है। यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। इसके साथ विदेशों में भी यह भाषा प्रसिद्ध है। तेलुगु का उद्गम करीब 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। तेलुगु भी द्रविड़ भाषा का हिस्सा है। अब बारी है मराठी की, जो हमारी लिस्ट में आती है 3 नंबर पर। मराठी भाषा का उद्गम लगभग 1200 साल पहले हुआ था और आज ये भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। मराठी भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 8.5 करोड़ है और यह भारत की जनसंख्या का करीब 7% हिस्सा है और इस भाषा को संस्कृत से काफ़ी प्रभावित माना जाता है। मराठी को भारत के आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर आती है बंगाली। बंगाली भारत की ही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से ही एक है। भारत में इसे बोलने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ है। इसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में बोला जाता है। इसके अलावा यह हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बारे में, जो हमारे लिस्ट में आती है नंबर 1 पर। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे प्रसिद्ध भाषा है। भारत का चाहे कौन सा भी कोना हो, लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को बोलना पसंद करते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली भाषा है और इसकी लिपि भी संस्कृत की तरह देवनागरी है। हिंदी बोलने वाली लोगों की संख्या करीब 53 करोड़ है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। हिंदी भाषा का लगाव हमें भारत के हर कोने में दिखाई पड़ता है।